हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल साइंस वेदास। आज का जो टॉपिक है कोऑर्डिनेट रिफ्लेक्शन और कोऑर्डिनेट इन्वर्जन है। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हमने जो लास्ट टॉपिक कवर किया था जो कि हमारा था कोऑर्डिनेट रोटेशन। कोऑर्डिनेट रोटेशन इस टॉपिक को एक बार हम लोग क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने क्या लिया था, हमने एक 3D कोऑर्डिनेट लिया था जिसमें कहा था कि हमारा जेड एक्सिस जो है वो फिक्स है। क्या था आपका फिक्स? जेड एक्सिस आपका था फिक्स। एक्स और वाई एक्सिस, अब ये जो एक्स और वाई एक्सिस है इसमें हमने कहा था कि एक हमारा पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट क्या है आपका एक्स है और वाई है। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, एक्स एक्सिस को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया था एट ए एंगल थीटा। तो जो आपका न्यू एक्स डैश एक्सिस बन रहा है वो पुराने एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा था। सिमिलरली जो आपका न्यू वाई डैश एक्सिस है ये पुराने वाई एक्सिस के साथ भी थीटा एंगल बना रहा है। तो जो आपका कोऑर्डिनेट है पॉइंट P पे जो कोऑर्डिनेट हो गया उसका नया नाम आ गया एक्स डैश वाई डैश। और इसके लिए हम लोगों ने एक रिलेशन निकाला था। क्या था आपका? एक्स डैश वाई डैश जेड डैश इट इज इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा 0 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा 0 और 0 0 1। ठीक है, और इसको आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया था एक्स वाई और जेड से। तो हम लोगों ने ये जब एक्स एक्सिस फिक्स था तब हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था। इसके साथ ही साथ हमने दो सेट ऑफ इक्वेशंस और लिखे थे। किसके लिए? जब आपका एक्स एक्सिस फिक्स रहे और जब आपका वाई एक्सिस फिक्स्ड हो। तो हमने इसके लिए भी इक्वेशन ऑलरेडी लिख दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे कोऑर्डिनेट रिफ्लेक्शन के बारे में, उसके बाद हम कोऑर्डिनेट इन्वर्जन के बारे में डिटेल से पढ़ाई करेंगे। तो बेसिकली आपका जो कोऑर्डिनेट रिफ्लेक्शन है इसमें कुछ केसेस हैं जिसमें जो आपका फर्स्ट केस है उसमें आपको कोऑर्डिनेट रिफ्लेक्शन देखना वाया एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले हम इस फिगर को देख लेते हैं। मैंने इसका नाम दे दिया फिगर 1, ये है आपका फिगर 2। ओके, फिगर 1 को ध्यान दीजिए, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपके वाई एक्सिस है। ठीक है, अगर एक्स एक्सिस के वाया या अबाउट आपको कोऑर्डिनेट रिफ्लेक्शन देखना है तो आप क्या मान के चलेंगे कि जो आपका एक्स एक्सिस है वो एक मिरर की तरह काम कर रहा है। ठीक है, और सपोज करिए आपने यहां एक पॉइंट लिया है जिसका नाम है P और इसके कोऑर्डिनेट जो हैं वो हैं x कामा y। तो अगर x एक्सिस के अबाउट या x एक्सिस के वाया आपको कोऑर्डिनेट रिफ्लेक्शन देखना है तो आपका जो नया पॉइंट होगा P वो यहाँ बनेगा। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड और दिस इज फोर्थ। तो आपका अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट है तो उस पॉइंट का एक्स एक्सिस के अबाउट जो रिफ्लेक्शन है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा और उसके जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे? एक्स कामा माइनस ऑफ वाई। तो इसी बात को हम लोग लिख लेते हैं। तो अगर एक्स के अलोंग आप देख रहे हैं तो जो पॉइंट आपका P है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स कामा वाई है, इसका जो रिफ्लेक्शन होगा, मैं REF लिख दे रहा हूं, किसके? एक्स एक्सिस के अबाउट, वो क्या होगा? वो होगा P डैश एक्स माइनस वाई। ओके, एग्जाम्पल ले लीजिए। सपोज करिए आपका जो एक्स वाई पॉइंट है इसको मैंने लिख दिया है 2 कामा 3। तो इसका जो रिफ्लेक्शन होगा एक्स एक्सिस के अलोंग वो आपका होगा P डैश 2 कामा माइनस 3। अब हम बात करेंगे कि अगर आपका कोऑर्डिनेट रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस के अराउंड हो या वाई एक्सिस की हेल्प अगर आपको देखना हो वाई एक्सिस के अलोंग आपका क्या कोऑर्डिनेट रिफ्लेक्शन होगा, तो उस केस में आप जो वाई एक्सिस है उसको क्या मान लेंगे? उसको मान लेंगे एक मिरर।
ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है। सपोज अगेन यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया है P, जिसका कोऑर्डिनेट है आपका x कामा वाई। तो इस केस में आपका क्या होगा, पॉइंट बनेगा P डैश और इसका जो कोऑर्डिनेट होगा माइनस एक्स कामा वाई। ठीक है, इस बात को हम लोग लिख लेते हैं। तो जो आपका P x कामा वाई है, इसका अगर आप रिफ्लेक्शन लेते हैं किसके अलोंग, वाई एक्सिस के, तो ये हो जाएगा आपका P डैश माइनस एक्स कामा वाई। अब एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। तो हमने मान लिया आपका ये जो पॉइंट है, इसको अगेन हम 2,3 कह दे रहे हैं और इसका जो रिफ्लेक्शन है इसको वाई एक्सिस के अलोंग हम देख रहे हैं। तो आपको क्या मिलेगा, आपको पॉइंट मिलेगा P डैश 2 की जगह -2 और y एज इट इज। तो ये तो आपके दो केस हो गए। अब हम एक तीसरा केस ले रहे हैं कि हम मान लेते हैं, सपोज करिए कोई एक लाइन है y इज इक्वल टू एक्स। फिगर पे ध्यान दीजिए, इस फिगर का नाम मैंने 3 दे दिया है। ये आपका x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है और ये जो लाइन है आपकी, ये है आपकी y इज इक्वल टू एक्स और इसको मैंने कह दिया ये आपका एक मिरर की तरह काम कर रहा है। और मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया है, इस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया है, ये है आपका P, इसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। अब इस लाइन के अलोंग अगर आप देखेंगे तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ पे कहीं बनेगा, जिसको हम कह रहे हैं P डैश। और ये जो होगा इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा y कामा एक्स। आइए इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं। जो आपका पॉइंट था P, जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, अगर आप इसका अगेन रिफ्लेक्शन ले रहे हैं किसके अलोंग, लाइन, तो उसका इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स। तो उस केस में आपका जो न्यू कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा P डैश y कामा एक्स। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। तो सपोज करिए आपका ये जो पॉइंट है अगेन 2,3 है। अगर इसका मैं रिफ्लेक्शन लूं किसके अलोंग, लाइन के अलोंग, क्या इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एक्स। तो हमारा P डैश जो न्यू पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 3,2। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो 2 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। 3 जो है ये y को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन जब हम लाइन y इज इक्वल टू एक्स के अलोंग इसका रिफ्लेक्शन चेक कर रहे हैं इस कोऑर्डिनेट का, तो आपका क्या हो गया, आपका जो कोऑर्डिनेट है वो आपस में इंटरचेंज हो गए। तो जो आपका y था वो पहले आ गया और x जो है वो बाद में आ गया। अब आपका एक और कंडीशन हम ले लेते हैं जिसमें जो आपकी लाइन है इट इज y इज इक्वल टू माइनस एक्स। ओके, फिगर पे ध्यान दीजिए, इसको मैंने कह दिया दिस इज फिगर नंबर 4। ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है और ये लाइन का इक्वेशन है ये है आपका y इक्वल टू माइनस एक्स। ये आपके लिए होमवर्क है कि इस कंडीशन में जो कोऑर्डिनेट रिफ्लेक्शन होगा उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा। आप इसको कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, जरूर कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही साथ अगर आपको कोई डाउट है या आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये भी कमेंट कर सकते हैं, तो हम इसका भी सॉल्यूशन जो है आपको या इसका भी डिस्कशन हम आपको करा देंगे। ओके, इसको एज ए होमवर्क आप लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं कोऑर्डिनेट इन्वर्जन की। तो सबसे पहले चीज़ जो कोऑर्डिनेट इन्वर्जन होता है इसका मेन पर्पस होता है कि डिफाइन करे कि कोई भी क्वांटिटी जो है वो किस टाइप की है। किस टाइप की है मतलब कि वेदर इट इज ए स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब ये क्या करता है, यही कोऑर्डिनेट इन्वर्जन जो है ये स्केलर को भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करता है कि वेदर अगर स्केलर भी है तो किस टाइप का स्केलर है, ट्रू स्केलर है या सूडो स्केलर है। ठीक है, सिमिलरली ये वेक्टर क्वांटिटी को भी 2 पार्ट में डिवाइड करता है और ये बताता है कि जो वेक्टर नंबर है वो ट्रू वेक्टर नंबर है
या सूडो वेक्टर नंबर है। तो बेसिकली अगर आपसे कोई पूछे कि कोऑर्डिनेट इन्वर्जन का क्या यूज़ होता है, तो बेसिकली ये कोई भी नंबर या कोई भी क्वांटिटी आपको दी हुई है, उसको ये डिटरमाइन करता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर है। साथ ही साथ ये भी बताता है कि स्केलर में भी ये किस टाइप का स्केलर है, ट्रू स्केलर है या सूडो स्केलर है। वेक्टर में भी ये किस टाइप का वेक्टर है, ट्रू वेक्टर है या सूडो वेक्टर है। ठीक है? ये तो बात हो गई कि कोऑर्डिनेट इन्वर्जन का क्या यूज़ है। अब हम दूसरी बात करते हैं कि इसको किस-किस नाम से जानते हैं। अक्सर मैंने देखा है कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इन नाम को लेके क्वेश्चन बने हुए हैं। मतलब एक नाम दे दिया, पूछ रहा है कि इसमें से कौन-सा जो नाम है वो कोऑर्डिनेट इन्वर्जन के में यूज़ होता है। तो बेसिकली जो आपका कोऑर्डिनेट इन्वर्जन होता है, उसको हम लोग पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, स्पेस इन्वर्जन या पॉइंट रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन, इस नाम से हम लोग जानते हैं। आप इस पॉइंट को बहुत ध्यान दीजिएगा, इसका भी हम लोग यूज़ करेंगे कुछ एग्ज़ाम्पल्स को समझने के लिए। और फाइनली जो कोऑर्डिनेट इन्वर्जन होता है, ये क्या करता है, ये साइमल्टेनियस चेंज ऑफ साइन ऑफ ऑल कोऑर्डिनेट्स, जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं उनके साइन को ये चेंज कर देता है। इसको एक एग्ज़ाम्पल से आप समझिएगा। सपोज़ करिए आपका एक पॉइंट P है, जिसमें आपके 3 कोऑर्डिनेट्स हैं x, y और z। तो जो आपका कोऑर्डिनेट इन्वर्जन है, ठीक है, कोऑर्डिनेट जो आपका इन्वर्जन है, ये क्या करेगा, इनको पॉइंट को चेंज कर देगा और ये हो जाएंगे -x, -y एंड -z। इसका बेसिक जो एप्लीकेशन है, अगर इसका बहुत फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें, तो न्यूक्लियर फिजिक्स में इसका यूज़ होता है। वो जो एप्लीकेशन है, अगर आपको समझना होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम उसे ज़रूर आपको काफ़ी डिटेल में समझाएँगे। लेकिन यहाँ पे आपके मैथमेटिकल फिजिक्स में इसका जो एप्लीकेशन है, ये वेक्टर को डिटरमाइन करता है कोई भी क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है। अगर स्केलर है तो किस टाइप का स्केलर है, वेक्टर है तो ये किस टाइप का वेक्टर है। ठीक है? अब इसके लिए एक एग्जांपल ले लें, जैसे हमने अभी कहा कि साइन को चेंज कर देती है। सपोज़ करिए मैंने एक 3D डायग्राम ले लिया है। आपका ये 3D है। ओके? ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई है और ये जेड है। अगर आप इसके इन्वर्जन को देखेंगे, तो ये कैसे ड्रॉ होगा आपका ये सेम डायग्राम? ये कुछ ऐसे ड्रॉ होगा। ध्यान दीजिएगा। ठीक है? अब देखिए, ये आपका हो गया माइनस एक्स एक्सिस, ये आपको डिटरमाइन कर रहा है माइनस वाई एक्सिस और ये आपका डिटरमाइन करेगा माइनस जेड एक्सिस। ठीक है? ये जो इन्वर्जन है किस टाइप का है? कोऑर्डिनेट इन्वर्जन। इसको हम लोग लिख लेते हैं कोऑर्डिनेट इन्वर्जन। ठीक है? तो कभी-कभी कोऑर्डिनेट इन्वर्जन में आपको ये फिगर दे देगा और 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो उसको उसमें से आपको फाइंड आउट करना है कि कौन-सा फिगर जो है वो कोऑर्डिनेट इन्वर्जन को एग्ज़ैक्टली मैच कर रहा है। तो ये तो मैंने एक 3D स्ट्रक्चर लिया है। अब हम एक दूसरा एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। सपोज़ करिए मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया है। अब इसका मैंने नाम दे दिया है। ये है आपका ए, बी, सी। तब हम एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। हम लोग एक ट्रायंगल का एग्ज़ाम्पल ले ले रहे हैं। एक और हम एग्ज़ाम्पल ले लिए और हमने अभी जस्ट जो आपको डेफ़िनिशन में एक बात बताई थी कि इसको एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन। तो सपोज़ करिए मैंने एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पे इसको मैंने कह दिया O, ये ओरिजिन पॉइंट है। तो अब इसके अक्रॉस किसी भी ट्रायंगल का रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये ध्यान देखिए। देखिए B पॉइंट यहाँ पे है, तो यहाँ पे कहीं आपका एक पॉइंट बनेगा B डैश। बहुत ध्यान दीजिएगा। सिमिलरली जो C पॉइंट है, C जो पॉइंट है यहाँ पे देखिए, इस ओरिजिन के अक्रॉस यहाँ पे कहीं आपका बनेगा C डैश। अब जो A पॉइंट है इसको ध्यान दीजिएगा, ये कहीं यहाँ जाके आपका एक पॉइंट बनेगा A डैश, यहाँ पे आपका B डैश और यहाँ पे आपका जो पॉइंट है वो C डैश है। तो आप मैच करेंगे B डैश से C डैश को
बी डैश से ए डैश को और ए डैश से सी डैश को। अब देखिए ये जो है ये बेसिकली क्या दिखा रहा है, ये आपका कोऑर्डिनेट इन्वर्जन दिखा रहा है, ठीक है। ये आपका कोऑर्डिनेट इन्वर्जन है किसका, ट्रायंगल का। ट्रायंगल का क्या नाम है आपका, ए बी सी। ये आपका ट्रायंगल है, उसका कोऑर्डिनेट इन्वर्जन कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको आसानी रहेगी। अच्छा, इस फिगर से आप क्या कंक्लूड करेंगे, तो सपोज करिए मैंने इसको कह दिया ये हमारा फिगर ए है और ये जो बना है वो फिगर बी है। तो अगर फ्रॉम फिगर ए को आप देखेंगे तो इसमें जो ए और बी है ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेस को, ठीक है। फिगर बी पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपका क्या है, बी डैश सी डैश जो है ये बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। बहुत ध्यान से देखिए फिगर को, कैसे भी बेस हम कह रहे हैं, क्योंकि आपका यहाँ पे जो राइट एंगल बन रहा है 90 डिग्री, सिमिलरली बी और सी डैश में भी राइट एंगल बन रहा है 90 डिग्री। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू एंड बाय।